नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल जारी हो चुके हैं। मैट्राइज के नए आंकड़ों के मुताबिक बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर किसकी सरकार बन सकती है। नए सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं। ताज़ा रुझान के संकेत ये सामने निकल कर आ रहे हैं कि जनता इस बार स्थिर शासन, रोजगार, विकास और साथ ही साथ बेरोजगार जैसे मुद्दों के ऊपर नई पार्टी का चयन कर सकते हैं। साथ में टीएमसी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और मजबूती से आगे बढ़ती भी नजर आ रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी को काफी ज्यादा कटक काटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर से पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल के नए सर्वे क्या कहते हैं, किस तरीके के सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, 254 विधानसभा सीटों में से कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी, हर एक जिले के ऊपर निगाह डालेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बहुत ही जल्द होने वाले हैं। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जो ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है, मैट्राइज के सर्वे के मुताबिक बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल की 254 विधानसभा सीटों में से कौन सी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। बिना टाइम गवाए आइए एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालते हैं। उससे पहले कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव रखें कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वैसे आप किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हो, उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि यहाँ पर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाएंगी। भाजपा 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 254 विधानसभा सीटों में से बता दें कि इस बार कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार जो है अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है और टीएमसी को जो है काफी ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर सियासत अभी गरमाई हुई है, उसके मुताबिक बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगने के संकेत नजर आ रहे हैं। आइए अगले जिले के ऊपर निगाह डालते हैं। पश्चिम दिनाजपुर की 15 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। भाजपा के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 254 विधानसभा सीटों के अंदर से 24 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीट जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अब तक कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वी मोदिनापुर विधानसभा सीट के ऊपर निगाह डाले तो यहाँ पर 16 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगे। भाजपा के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बड़ी मुश्किल से कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर यहां पर जीत हासिल कर सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो टीएमसी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। भाजपा 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि दक्षिण दिनाजपुर के अंदर इस बार कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है। कालपिंगो की 1 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी को इस बार नुकसान झेलने की संभावना है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 254 विधानसभा सीटों के अंदर से 47 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 18 सीट जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 28 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 ही सीट जा रही है। पश्चिमी वर्धमान की 9 विधानसभा सीट का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए तो टीएमसी के खाते में 6 सीट जा सकती है। भाजपा इस बार 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने की संकेत नजर आ रहा है।
रहे हैं। अगला क्षेत्र है पूर्वी वर्धमान, यहाँ पर 16 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 सीट जाने की संभावना है, भाजपा के खाते में 5 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पीर भूमि की 11 विधानसभा सीट का ताजा समीकरण सर्वे देखा जाए तो इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ममता बनर्जी की पार्टी जो है 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। भाजपा के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के बाकुड़ विधानसभा सीट के ऊपर ताजा समीकरण सर्वे के रुझान के माध्यम से बात करें तो 12 सीटें बाकुड़ के अंदर और इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। भाजपा के खाते में 3 से 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी में 1 सीट से 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। ऐसे पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 95 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 48 सीट जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा 44 सीटों के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है। अलीद्वारपुर की 5 विधानसभा सीट के ऊपर निगाह डालें तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। भाजपा के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। वहीं कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। हावड़ा के अंदर 18 विधानसभा सीट आती है और यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 11 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। भाजपा के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हावड़ा की 18 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस पार्टी 11 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से अब तक 118 सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 60 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 53 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। इस बार पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो 3 फेज के अंदर होने वाले हैं। पहले फेज के नतीजे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्षेत्र है जलपाईगुड़ी, यहाँ पर 7 विधानसभा सीट आती है। टीएमसी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। भाजपा 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जलपाईगुड़ी की 7 सीटों के ऊपर इस बार भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल सकता है, लेकिन सर्वे के अनुसार बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 6 सीट ही जीत सकती है। अगला क्षेत्र है झारग्राम, यहाँ पर 4 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। भाजपा 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। मालदा की 12 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। भाजपा के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मालदा की 12 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 3 से 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। इसी के साथ कोलकाता की 11 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो हम आपको बता दें कि कोलकाता के अंदर ममता बनर्जी की काफी ज्यादा मजबूत पकड़ देखने को मिलने वाली है। इस बार 11 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस पार्टी 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं भाजपा के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी 13 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत हासिल करने वाली है। भाजपा के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इस बार 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 174 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल ताजा सर्वे देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 14 सीट जा रही है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 98 सीट जाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 69 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। दार्जिलिंग की 5 सीटों के ऊपर निगाह डाले तो पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार यहां से फिर से तृणमूल कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों के ऊपर फिर से एक बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। कुछ बिहार की 9 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो मात्र 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है। भाजपा के खाते में 8 सीट जाने की संभावना जताई गई है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र है हुगली, यहाँ पर 16 विधानसभा सीट आती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाएंगी। भाजपा 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 सीट जाने की संभावना अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है।
उत्तर 24 परगना की विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो यहाँ पर 33 विधानसभा सीट आती है और इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 23 सीट जाने की संभावना है, भाजपा के खाते में 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो टीएमसी के खाते में 24 सीट जाने की संभावना जताई गई है, भाजपा के खाते में 5 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के अंदर काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक विधानसभा सीट है और इसी सीटों के ऊपर काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है भाजपा और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बीच में। अगला क्षेत्र है पुरुलिया, यहाँ पर 9 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, भाजपा के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नादिया की 17 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी 13 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी, भाजपा के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल हम अपनी स्क्रीन पर देख चुके हैं। इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी 164 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से पश्चिम बंगाल के अंदर फिर से सत्ता में वापसी करने जा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। 110 सीटों के साथ जो है यहाँ पर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी 20 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी दोनों ही अलग अलग होकर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि अगर राहुल गांधी हमारे साथ पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे तो हमारे लिए भी दिक्कतें पैदा हो सकती है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। हम मिलते हैं अगले किसी नए सर्वे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।